जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को आने वाले 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी है, जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्र मानता है जो इस एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस साल में 4 एकादशी का महत्व होता है, उसमें सबसे ज्यादा महत्व इस एकादशी का माना गया है। जो शुक्ल पक्ष में है, कार्तिक के महीने में है, इस दिन भगवान जो हरि शयन में, भगवान विष्णु शयन में गए होते हैं, तो इस दिन वो जागृत अवस्था में आते हैं। तो इस एकादशी का वाला व्रत, पूरे जो एकादशी होते हैं 24 एकादशी में से सबसे विशेष एकादशी माना गया है। जो शुक्ल पक्ष का एकादशी होता है वो भगवान ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। वो देवताओं के लिए निहित किया गया है। कृष्ण पक्ष वाला एकादशी पितरों के लिए निमित्त हो गया है और शुक्ल पक्ष वाला देवताओं के निमित्त जाता है। इसलिए अपने पक्ष और तिथि के हिसाब से भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, इसलिए हरि देव उठनी एकादशी के नाम से चर्चा होता है। अब रही बात, शास्त्र मानता है जो पारिवारिक जीवन, जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, उनको 1 नवंबर को व्रत करना चाहिए और उसी दिन संध्या काल में यानी रात्रि काल में विधि विधान के साथ आप पूजन अर्चन करें। भगवान विष्णु का शालिग्राम का वहां पे पूजन अर्चन करें। साथ में वहां तुलसी रखें, वहां केला इत्यादि का वृक्ष लगा करके, और उस दिन श्रीखंड, चंदन, गंगाजल और तुलसी दल का प्रयोग करें। और उसमें वैदिक विधान के साथ जो पुरुष सूक्त हैं उस मंत्रों के द्वारा विधि विधान के साथ भगवान विष्णु को आवाहन करके, जागृत आवाहन करके उनको विधि विधान के साथ पूजन श्रृंगार करें और उसके बाद आरती करें। फिर मंत्र का पाठ करें, मंत्र का जाप करें, श्लोक का पाठ करें। इस तरह से मंत्र जाप और भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व माना गया है। जो लोग इस दिन एकादशी व्रत करते हैं, फलाहार के साथ कर सकते हैं या बिना अन्न और फल त्याग के भी कर सकते हैं, उसका विशेष महत्व माना गया है। जो लोग पूरे 24 एकादशी नहीं कर पाते किसी कारण से, इस एकादशी को यदि व्रत कर लेते हैं तो विशेष फल का प्रावधान देखने को मिला है। शास्त्र मानता है जो 1 नवंबर को तुलसी विवाह नहीं हो सकता है, तो उसका 2 प्रमुख कारण है। जो 2 तारीख को भी एकादशी देखने को मिल रहा है, तो 2 तारीख को जो वानप्रस्थ हैं, जो सन्यासी हैं, जो विधवा हैं, उनके लिए 2 तारीख एकादशी व्रत निर्धारित की गई है। आज 2 तारीख को तुलसी विवाह कर सकते हैं, एकादशी व्रत कर सकते हैं, और उनका जो पारण होगा वो 3 तारीख सुबह 7 बजे तक होगा। और जो पारिवारिक लोग, जो गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए आपको यदि पारण करना है तो 8 बजे सुबह के बाद 2 तारीख को पारण करें। आप विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हुए, भगवान विष्णु की आराधना करते हुए और भगवान लक्ष्मी के साथ युक्त करते हुए और अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हुए मंत्र इत्यादि से अपने घर में देवता को आवाहन करें और आवाहन करके उनके लिए मार्ग में दीप जलाएं और साथ में रंगोली बनाएं और जहां पूजा करते हैं वहां आसन लगाएं और विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हुए आपको समय निर्धारित की जाती है। जो पूजन आप करते हैं तो रात्रि की 8 बजे से लेकर के और 11:30 बजे के बीच यदि विधि विधान के साथ पूजन करते हैं 1 तारीख को, तब भी अच्छा फल दिखाई देगा। यदि दिन में करना चाहते हैं तो 10 बजे से 12 बजे दिन में भी कर सकते हैं और 4 से 7 बजे संध्या काल में भी कर सकते हैं। इस तरह से विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करें। जो इस दिन जो एकादशी का उद्यापन करना चाहते हैं
तो उनके लिए भी इसी दिन, जो पारिवारिक लोग हैं उनके लिए इसी दिन का महत्व माना गया है। और इसी दिन विधि विधान के पूजन करने के बाद और ससम्मान सभी प्रकार का षोडशोपचार संस्कार के साथ पूजन अर्चन करने के बाद अगले दिन उसकी समाप्ति, यज्ञ की समाप्ति करने की जरूरत होती है, जिसको पारण बोला जाता है। तो इस तरह से विधि विधान के साथ इसमें 27 चीजों का विशेष महत्व माना गया है। तो आप जब पूजन अर्चन करते हैं तो 27 बार मंत्र का जाप जरूर करें, 27 दिया जरूर जलाएं और 27 बार पुष्प को अर्पण करें भगवान विष्णु पे। तो वो नक्षत्रों के हिसाब से, ग्रह के हिसाब से, दिशाओं के हिसाब से, सभी दिशाओं के हिसाब से परिपूर्ण रूप से वो जागृत अवस्था में आते हैं और सारे मार्ग आपके लिए खोल दिए जाते हैं। उसका 2 प्रमुख कारण है। जो आप इस दिन के बाद जो भी मांगलिक काम करना चाहते हैं, विवाह आदि करना चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा सुदृढ़ काम करना चाहते हैं, तो इस दिन के बाद आप शुद्ध माने जाते हैं, अशुद्धि से बाहर आ जाते हैं। ये 4 माह जो होता है शुद्धि के मास माना गया, यहां से शुद्धता की प्रधानता शुरू हो जाती है। इसलिए गंगा जल का महत्व है, तुलसी दल का महत्व है, श्रीखंड चंदन का महत्व है, तुलसी के पौधे के पूजन करने का महत्व है, दीपदान करने का महत्व है, भगवान विष्णु को उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा कह करके उनको जागृत अवस्था में लाके पूजन विधान करने का है। साथ में मंत्र जपने का विधान है, साथ ही मंत्र का पाठ करने का विधान है, विधि विधान का आरती करने का विधान है, प्रसाद वितरण, प्रसाद भोग लगा के वितरण करने का विधान है। अगले दिन जब आप पारण करते हैं तुलसी जल और गंगा जल, तुलसी दल गंगा जल के द्वारा आप लेकर के अपने व्रत को परिपूर्ण करें। आप भगवान के बार बार साष्टांग दंडवत करें, जो मैं ऐसे उत्तम व्रत को पूरा पालन किया। और अगले दिन आप अपने भोजन इत्यादि करने से पहले किसी भी ब्राह्मण को, गाय को, मांगने वाले को, सभी को कुछ न कुछ भोजन प्रदान करें। फल, वस्त्र, अन्न, दक्षिणा जो भी आपके मन में श्रद्धा भक्ति के साथ हो सके वो आप जरूर करें। ऐसा करने पर विशेष फल का प्राप्ति होता है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।